एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 16 मार्च के लिए विज्ञान का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, समाज विज्ञान के पेपर के लिए मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे, प्रॉपर क्वेश्चन आपके वही आए थे। उसी तरह से मैं आपकी विज्ञान के पेपर में भी पूरी मदद करने वाली हूँ उसी तरह से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपका विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसमें? ठोसों में, गैस में, द्रव में, कि इन सभी में? तो इसका आंसर है ठोस में। दूसरा है सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होगा 12। कितना? 12। तीसरा शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। क्या है? वाट। चौथा है उर्वरकों को निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? तो उर्वरकों में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता? तो आयरन। क्या नहीं रहेगा इसमें? आयरन। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। छठा है किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तथा संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग आपका बनेगा mv। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका इन सॉलिड, ठीक है, इन सॉलिड यानी कि ठोस में। दूसरे का आएगा आपका ट्वेल्व यानी कि बी। तीसरे में आएगा वाट। क्या आएगा तीसरे में? वाट, इसका बी। इसके बाद में आयरन, इसका डी। और पांचवे का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और छठे में एम और वी। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग हो गया। इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको समाज विज्ञान के 6 सेट प्रोवाइड करवाए थे, उन्हीं में से आपका प्रॉपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पूरे का पूरा पेपर आपका वही फंसा था जो मैंने आपको 6 सेटों में क्वेश्चन दिए थे। इसी तरह से मैं आपको विज्ञान के भी 6 सेट यहाँ पर देने वाली हूँ। ये सेट ए है आपका, ये आपका सेट बी है, इसके बाद में ये आपका सेट सी के बाद में ये डी के बाद में ई, और ये आपका लास्ट रहेगा एफ। तो यदि वास्तव में आपने ये 6 सेट कंप्लीट कर लिए तो आप 75 के 75 नंबर ही पक्के कर लेंगे अपने। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेती हूँ। और लिख कर रख लीजिए, ये 6 सेट में ही आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारे सेट को यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ जो 100% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप देखें पहला रिक्त स्थान, कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ खालिस्तान होती है। तो कैसी होती है? बढ़ती है। ठीक है, कैसी रहेगी? बढ़ेगी, बढ़ती है। दूसरा है गति के नियम सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिए थे। तो गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। किसने? न्यूटन ने। तीसरा है फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? संक्रमण के द्वारा, संकरण के द्वारा। चौथा है प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को खालिस्तान कहते हैं घनत्व। क्या कहेंगे? घनत्व। पांचवा है श्रव्य तरंगों की परास खालिस्तान होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है द्रव में। ठीक है, जब जल 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसकी जो अवस्था होती है वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। सत्य असत्य लिखिए। पहला, कोशिका की खोज क्यूवेन होक ने की थी। तो ये आपका असत्य, क्योंकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है हृदय पेशी ऐच्छिक पेशियां होती है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि हृदय पेशी आपकी अनैच्छिक पेशी होती है। कैसी? अनैच्छिक। ठीक।
निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, ये असत्य है। ठीक है, निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जा सकता है, लेकिन वो आपके चाहे बड़े हैं लेकिन उनको अलग अलग रूप में फिल्टर किया जा सकता है, तो इसलिए ये बात आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, तो ये आपका सत्य है। और अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है, असत्य है। ठीक है, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम, यानी कि कम। ठीक, चलिए इसके बाद में देखिए आप सत्य, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। देखिए 100% आने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि वास्तव में आपने अच्छे से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट किए और एक भी प्रश्न आपने मिस नहीं किया तो आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। तो देखिए पहली जोड़ी बल की जोड़ी है त्वरण इंटू द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान इंटू त्वरण। दूसरा है कार्य का एसआई मात्रक जूल रहेगा। सदिश राशि, ठीक है, ये आपकी सदिश मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। सदिश राशि है आपकी दूरी। और एक अशुशक्ति 746 वोल्ट। त्वरण है वेग परिवर्तन की दर। और अदिश राशि द्रव्यमान इंटू बल। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी। चलिए अब देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला आप देखिए कि दाब को परिभाषित कीजिए। दूसरा, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए कि जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। तीसरा, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और चौथा है, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की ध्वनि पैदा करता है। और पांचवा है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए और ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर। ठीक है, तो अच्छे से आपको इनको कंप्लीट भी करना है। तो देखते हैं हम कि दाब किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो दाब हम किसे कहेंगे? तो किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ठीक है, और दूसरे का आंसर रहेगा वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद। तीसरे में आपका आएगा पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, और चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की ध्वनि करते हैं? तो पराश्रव्य। और हमें इसको तापमान को केल्विन में परिवर्तित करना है, तो इसमें हम प्लस 273.15 यहाँ पर प्लस करेंगे, तो ये आपका बनेगा 273.15 केल्विन। ठीक है, और ऊतक की परिभाषा आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा प्रश्न है, उर्वपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। सातवां, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? कार्डियक यानी कि हृदय पेशी एवं आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। चलिए, तो 12वां प्रश्न आप देखिए कि एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रणोद किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक बताना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? शक्ति को परिभाषित कीजिए। इसका सूत्र एवं मात्रक आपको बताना है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? समझाना है। खाद और उर्वरक में अंतर बताने हैं। खपतवार किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद में ये आपका 18वां प्रश्न, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर। यह आपका 20वां प्रश्न। इसके बाद में ये 21वां प्रश्न। ठीक है,
21वें प्रश्न के बाद में ये आपका 21वें का अथवा 22 उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारित। इसके बाद आप देखिए 23वां दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए को ही 4। ठीक है, तो ये 100% आने वाले प्रश्न में आना आपको इस वीडियो में विज्ञान के बता दिए हैं, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर लाने हैं, पक्के करने हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।